फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल हुक्ड क्रिएशन। आज हम एक बहुत ही क्यूट और यूज़फुल क्रोचेट प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, एक बियर शेप ग्लास होल्डर। इसमें हम अपने ग्लासेस रख सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये फन और इजी प्रोजेक्ट है जो बिगनर्स भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए जो हमें मटेरियल चाहिए वो है यार्न। ये हमने डीके यार्न यूज़ किया, 100% प्रीमियम एक्रेलिक यार्न है। इसके हमने 2 स्ट्रैंड मिला के यूज़ किए हैं, ये देखिए, ताकि ये अपनी शेप होल्ड कर सके। और नोज़ के लिए हमने ये वाइट यार्न यूज़ किया सिंगल स्ट्रैंड में। और इसके लिए जो हमें हुक चाहिए वो है 4 mm की, कटर, स्टिचिंग के लिए नीडल्स, और ये कुछ मार्कर हमें चाहिए होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो ग्रैब योर यार्न एंड हुक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बनाएंगे। अब हम चेन्स बनाएंगे। टोटल हम 16 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3। अब टोटल हमने 16 सिंगल क्रोशिया बना लिया है। अब हम ये जो फर्स्ट चेन है इसको हम स्किप कर देंगे और उस नेक्स्ट चेन में हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और वहाँ पर हम मार्कर लगा देंगे। अब उसी स्पेस में हम सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसी स्पेस में हम थर्ड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमने टोटल 3 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्पेस में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। ये लास्ट में आके हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद टोटल 13 सिंगल क्रोशिया भी बनाए हैं। अब जो लास्ट है, ये लास्ट वाले में हम 3 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में बनाएंगे। जैसे हमने फर्स्ट में बनाया था यहाँ पर, वैसे ही हम एक ही स्पेस में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया है ये 3 वाले में, वहाँ पे हम इसको मार्कर को लगा देंगे। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे और इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, टोटल 13 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये हम फर्स्ट बनाना है और ये जो टेल है इसको भी हम हुक में ले लेंगे। ये फर्स्ट, सेकेंड, तो ये हम यहाँ तक 13 सिंगल क्रोशिया बना के आपसे मिलते हैं। अब हम फर्स्ट राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, मार्कर को हटाकर वहाँ पे हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। फर्स्ट राउंड में हमारे पास टोटल 32 सिंगल क्रोशिया हैं। अब हम सेकेंड राउंड स्टार्ट करते हैं। तो 1 चेन और हम अब इंक्रीज करेंगे। हर सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। ये जो 1 2 3 इनमें हम इंक्रीज करेंगे, ओके। तो 1 सिंगल क्रोशिया हम बना रहे हैं यहीं पर और वहाँ पर हम मार्कर लगा दे रहे हैं। अब उसी स्पेस में हम सेकंड सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। अब जो नेक्स्ट चेन है उसमें भी हम इंक्रीज कर रहे हैं। ये 1 सिंगल क्रोशिया और ये 2 सिंगल क्रोशिया। अब जो नेक्स्ट चेन है उसमें भी हम इंक्रीज कर रहे हैं, 1 सिंगल क्रोशिया और 2 सिंगल क्रोशिया। ये जो कॉर्नर है इनमें हम स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों में अब मार्कर लगाएंगे, क्योंकि अब हमें इन्हीं 2 को इंक्रीज करना है, इस साइड भी और इस साइड। और ये जो 13 सिंगल क्रोशिया, ये 13 के 13 ही हम बनाएंगे, ठीक है। जो इंक्रीज होगा वो इस तरफ और इस तरफ होगा। चलिए अब हम 13 सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। 1 यहाँ पे हमने 13 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम
साइड के कॉर्नर में आ जाते हैं। यहाँ पर भी हम हर सिंगल क्रोशिया में ये जो 3 सिंगल क्रोशिया इनमें इंक्रीज करेंगे। तो ये फर्स्ट सिंगल क्रोशिया जहाँ हमने डाला है वहाँ हम मार्कर लगा देंगे और उसी स्पेस में हम सेकंड सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे। उसके नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे। और यहाँ पर भी हम मार्कर लगा देंगे। दोनों साइड में हमने मार्कर लगा दिए स्टार्टिंग और एंडिंग में। अब फिर से हम यहाँ 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ओके, अब ये सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ये जो बीच में 2 स्टिचेस हैं, ये देखिए, ये एक चेन है और एक ये 2 स्टिचेस को हम छोड़ देंगे। ठीक है, और जहाँ मार्कर लगा है वहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइन कर देंगे। और एक चेन बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा सेकेंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। सेकेंड राउंड में हमारे पास टोटल 38 सिंगल क्रोशिया है। अब हम थर्ड राउंड पे आते हैं। चेन हमने 1 बना ली है। अब क्या करेंगे, ये जो इंक्रीज करने हैं हमें इसी तरफ करने हैं। ठीक है, ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में हम क्या करेंगे, पहले उसी स्पेस में एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। अब नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे, ये 1 और ये 2। फिर नेक्स्ट में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ही, और उसके नेक्स्ट में हम इंक्रीज करेंगे 1 2। फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे नेक्स्ट में। अब ये मार्कर को हटा के वहाँ पर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और उसी जगह पर मार्कर फिर से लगा देंगे। ये स्टार्टिंग और एंडिंग में आप मार्कर ज़रूर डालिएगा, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा, हम स्टार्ट में 1 सिंगल क्रोशिया करेंगे तो लास्ट में हमारे पास 2 सिंगल क्रोशिया आएंगे, लास्ट में इंक्रीज होगा। ओके, अब हम 13 सिंगल क्रोशिया जैसे बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। हमने यहाँ 13 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम यहाँ पर फिर से ऐसे ही पैटर्न बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया है। ठीक है, फर्स्ट 1 सिंगल क्रोशिया और मार्कर लगा देंगे, देन इंक्रीज करेंगे। एक ही स्पेस में हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये 1 और ये 2, अगेन 1 और उसके नेक्स्ट स्पेस में फिर से इंक्रीज 2 सिंगल क्रोशिया हम बना रहे हैं, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट स्पेस में और उसके नेक्स्ट स्पेस में हम फिर से इंक्रीज कर रहे हैं 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में। अब 13 सिंगल क्रोशिया एज इट इज़ बनाएंगे। अब हम थर्ड रो के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हम फिर स्लिप स्टिच के थ्रू से जॉइन कर देंगे जहाँ हमने मार्कर लगाया था और एक चेन बना लेंगे। थर्ड रो में हमारे पास टोटल 44 सिंगल क्रोशिया है। नाउ विल स्टार्ट फोर्थ रो। फोर्थ रो में हमने एक चेन बना ली है। अब जहाँ हमने चेन बनाई है वहीं पर हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे एंड विल पुट अ मार्कर।
और वहाँ हम मार्कर लगा देंगे। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, पहले हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाया था, फिर इंक्रीज किया था। अब हम 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं और उसके नेक्स्ट पीस में हम इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, फिर 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट पीस में, उसके नेक्स्ट पीस में भी 1 सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट पीस में इंक्रीज करेंगे, 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। अगेन 1 सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट पीस में, उसके नेक्स्ट पीस में भी 1 सिंगल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट पीस में हम 2 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनाएंगे। वन, 2 और लास्ट में मार्कर लगा देंगे। फिर यहाँ पे हमें 13 सिंगल क्रोशिया वैसे ही बनाने हैं और ये लेफ्ट साइड में भी हम जैसे यहाँ पे इंक्रीज किया है वैसे ही यहाँ पे इंक्रीज करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया और फिर 13 सिंगल क्रोशिया बना के यहाँ पे हम आपसे मिलते हैं। अब राउंड 4 में हमारे पास टोटल 50 सिंगल क्रोशिया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइन कर देंगे और राउंड 5 स्टार्ट करेंगे। 1 चेन। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे उसी स्पेस में, उसके बाद फिर से हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, उसके बाद फिर से हम 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इंक्रीज करेंगे, 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इंक्रीज करेंगे, ये 1 और ये 2। फिर से 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1, 2 एंड 3 और उसके बाद हम इंक्रीज करेंगे, ये 1, 2 सिंगल क्रोशिया एक ही स्पेस में हम बनाएंगे। अगेन अगेन 3 सिंगल क्रोशिया, 1, 2 एंड 3। अब ये लास्ट में हम इंक्रीज करेंगे, 1, 2 और जो लास्ट सिंगल क्रोशिया उसमें हम मार्कर लगा देंगे। अब हम फिर से यहाँ पे 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लेफ्ट साइड में वैसे ही इंक्रीज करेंगे जैसे हमने राइट साइड में किया है और उसके बाद फिर से हम 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट करके आपसे मिलती हूँ। अब हम 5th राउंड के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे मैं अपने स्पेक्स रख के देख रही हूँ पर ये अभी नहीं आ रहे, छोटे हैं, देखिए। तो हम और राउंड इसमें बनाते हैं। अब हम 6th राउंड स्टार्ट करते हैं। ये हम 5th राउंड का पहले अटैच कर लेते हैं स्लिप स्टिच के थ्रू। ये हमने ज्वाइन कर लिया और एक चेन बना ली। 5th राउंड में हमारे पास टोटल 56 सिंगल क्रोशिया है। अब हम 6th राउंड स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहले हम 1 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और मार्कर लगा देंगे। अब हम फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से नेक्स्ट स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद फिर से नेक्स्ट स्पेस में 1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद हम इंक्रीज करेंगे। अब हम 4 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इंक्रीज करेंगे। ओके, सॉरी, अगेन 1 सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 single crochet, 1 single crochet. Now we'll increase 2 single crochet in the same space. Okay, again 1 single crochet, one single crochet, 1 single crochet,
1 सिंगल क्रोशिया और उसके बाद हम इंक्रीज करेंगे। ओके, और जो लास्ट सिंगल क्रोशिया उसमें हम मार्कर लगा देंगे। अब जैसे हमने इस तरफ बनाया है 13 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम लेफ़्ट साइड भी वैसे ही इंक्रीज़ करेंगे और फिर यहाँ पे फिर से 13 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करके 6th वाला आपसे मिलती हूँ। ये हमारा 6th राउंड कंप्लीट हो गया है। तो मैं अपने स्पेक्स रख के देख रही हूँ, पर अभी भी इसके हैंडल्स पूरी तरह नहीं आ रहे हैं। तो हम इसको और अभी एक राउंड और बना लेते हैं, 7th राउंड। ये 6th राउंड में हमारे पास टोटल है 62 स्टिचेस, 62 सिंगल क्रोशिया है। इसको हम स्लिप स्टिच के थ्रू जॉइन कर लेते हैं और एक चेन बना लेते हैं। तो इसमें अब मैं 7th राउंड बना लेते हैं। उसमें हम क्या करेंगे, अभी तक हम 4 सिंगल क्रोशिया डाल रहे थे, अब हम 5th सिंगल क्रोशिया डाल के 5 सिंगल क्रोशिया डालने के बाद हम इंक्रीज़ करेंगे। 1 2 3 4 5 देन इंक्रीज़, 1 2 3 4 5 देन इंक्रीज़, 1 2 3 4 5 देन इंक्रीज़। ठीक है, फिर ये 13 सिंगल क्रोशिया, फिर यहाँ वैसे ही बनाएंगे, फिर यहाँ 13 सिंगल क्रोशिया। तो ये हम कंप्लीट करके 7th राउंड कंप्लीट करके आपसे मिलते हैं। अब हमने ये 7th रो कंप्लीट कर लिया है। 7th रो में हमारे पास टोटल 68 सिंगल क्रोशिया है। ठीक है, अब हम इसमें अपने स्पेक्स रख के देखते हैं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से आ जा रहे हैं। तो अब हम इसको जॉइन कर लेते हैं स्लिप स्टिच के थ्रू। और एक चेन बना लेते हैं। अब हम इससे ज़्यादा रो नहीं बनाएंगे। अगर आपके स्पेक्स छोटे हैं तो आप रो कम कर सकते हैं, अगर स्पेक्स बड़े हैं तो रो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट राउंड के लिए क्या करेंगे, ये अपने वर्क को टर्न कर लेंगे। अब आप जब टर्न करने के बाद देखोगे ये जो चेन्स हैं यहाँ पे 2 स्ट्रैंड है, एक चेन में 2 स्ट्रैंड है, ये वाली और ये वाली। ये फ्रंट लूप है और ये बैक लूप है ना। ये हमारे सामने की लूप है, ये पीछे की लूप है। तो अब हम इस पे काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे हम बैक लूप में हम हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। नेक्स्ट बैक लूप में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम बैक लूप में इसमें हुक को डाल के एक एक सिंगल क्रोशिया हर बैक लूप में बनाते जाएंगे। और जो फर्स्ट बैक लूप है उसमें हम मार्कर लगा देंगे। तो ये पूरा कंप्लीट करके मैं आपसे यहाँ पर मिलती हूँ लास्ट में। अब हम राउंड 8 के लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हम मार्कर को हटा के स्लिप स्टिच के थ्रू इसे जॉइन कर देंगे। और एक चेन बना लेंगे। 8th राउंड में टोटल हमारे पास 68 सिंगल क्रोशिया। अब हम 9th राउंड पे आते हैं। अब हम हर स्टिच में हर सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
क्रोशिया बनाने के बाद हम इसको थोड़ा टाइट कर देंगे। अब यहाँ पर हम एक चेन बना लेंगे और वर्क को टर्न करेंगे। ये हम पूरा सर्कल नहीं बनाएंगे, सेमी सर्कल में हमारा काम होगा, ठीक है। अब ये जो चेन बनाई है इसको हम छोड़ देंगे। अब हम इंक्रीज करेंगे, हर स्टिच में हम, हर सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पे 12 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। हमने 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए। अब हम फिर से 1 चेन बनाएंगे, फिर से वर्क को टर्न करेंगे और ये जो चेन है इसको हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। नेक्स्ट में हम पहले 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, वन सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये हम ऐसे ही बनाएंगे। अब ये लास्ट वाला 2 सिंगल क्रोशिया बना रहे हैं। ये जो धागा है इसको भी हम हुक में ले लेंगे अपने साथ। अब लास्ट में 2 सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। अब इसको हम जितना टाइट कर सकते हैं कर देंगे, है ना। अब इसकी थोड़ी सी लंबी टेल स्टिचिंग के लिए रख के बाकी हम कट कर देंगे। इसको हम पुल कर देंगे और ये जो टेल वाला है यान, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से अंदर डाल के इसको हम नॉट बना देंगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। ये क्या होगा, हम इस तरफ ऐसे इसको ना ये कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा ऐसे ईयर्स लग जाएंगे। ये देखिए, एक इस तरफ, एक इस तरफ। ये हम इस तरह इसको स्टिच कर सकते हैं। चलिए अब हम नोज़ बनाते हैं। नोज़ के लिए हमने वाइट धागा लिया है और ये सिंगल स्ट्रैंड में लिया है ना। तो इसमें भी हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे और इसमें जो हम हुक यूज़ कर रहे हैं वो 3.5 mm की है। तो एक चेन बना लेंगे। अब हम इस पे 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 हम ये धागे को पुल करके इसको टाइट कर देंगे अच्छे से। और जो हमने फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम हुक को डाल के इसको स्लिप स्टिच के थ्रू हम जॉइन कर देंगे। अब हर सिंगल क्रोशिया में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना के इंक्रीज करते जाएंगे। यहाँ पे पहले हम एक चेन बना लेंगे, फिर हर सिंगल क्रोशिया में हम हुक को डाल के 2 सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे, इंक्रीज करेंगे। हमने 6 बनाए हैं तो 6 के हम 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हमने बना लिए, 3 4 अभी 12 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया है। ये चेन है, इसको हम स्किप करके जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया हमने बनाया था
उसमें हम स्लिप स्टिच के थ्रू इसे जॉइन कर देंगे। आप चाहेंगे तो फर्स्ट सिंगल क्रोशे में आप मार्कर भी लगा लीजिएगा, है ना। चलिए फिर से हम क्या करेंगे, अब हम थर्ड रो पे आएंगे। अब हर सिंगल क्रोशे में एक एक सिंगल क्रोशिया हमें बनाते जाना है। पहले 1 चेन, अब हर सिंगल क्रोशिया में एक एक सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। हम इंक्रीज नहीं करेंगे, अब सिर्फ हमको 12 सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने 12 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं। अब हम इसको स्लिप स्टिच के थ्रू जॉइन कर लेंगे। 1 चेन, फिर से हम 12 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2, अब हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच बना के इसको जॉइन कर देंगे, और जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। अब ये हमारा नोज़ यहाँ लग जाएगा, है ना। इस पे हम क्या करेंगे, ये एक ऐसे नोज़ मिलते हैं, जैसे सेफ्टी आइस रहती है ना, वैसे नोज़ भी रहते हैं। यहाँ पे हम इसको अटैच कर देंगे और स्टॉपर लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए। और उसके बाद हम ईयर्स को, ये जो एक्स्ट्रा, ये जो हमने टेल रखी हुई थी, इसके साथ हम इनको दोनों को यहाँ अटैच करेंगे। ये थोड़ा से राउंड में अटैच करिएगा, ठीक है। और ये जो सेफ्टी आइस है उसको हम, आप पहले अपने ग्लासेस रख के देख लीजिएगा कि कहाँ है,